एक दिन दोनों छोरा खेल रहे थे। दोनों छोरा खेल रहे थे। खेलते खेलते मैया पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ सदाशिव आपस में चर्चा कर रहे थे। मालूम क्या कह रहे थे? बोले सुनो सुनो, आप बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते। बोले क्यों? बोले दोनों छोरा बड़े हो गए, शादी करना पड़ेगी, अब लड़की ढूंढो। हे भगवान, गणेश जी को कहाँ से पता चल गया, कार्तिक को कहाँ से पता चल गया, उछल के आ गए, कूद के आ गए। पापा 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 हमारा विवाह करा दो, हमारा विवाह करा दो। भगवान सदाशिव ने पार्वती जी से कहा, देवी गुत्थी उलझ गई है, अब सुलझाओ। दो ही अड़ गए कि हमारा विवाह करा दो, हमारा विवाह करा दो। गुत्थी उलझ गई है, अब कौन सुलझाए? एक काम करो, पार्वती जी ने कहा, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाए। पार्वती जी ने कहा, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाए, हम उसका विवाह कर देंगे। तुरंत कार्तिक भगवान अपने मोर पर बैठे, वाहन पे बैठे और उड़ गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। अब गणेश जी अपने वाहन की ओर देख रहे हैं, चूहा गणेश जी की ओर देख रहा हूं। सो गणेश जी से चूहा हाथ जोड़ के कहता, अपने बस को रोक नहीं है, अपन कैसे जो है पृथ्वी की परिक्रमा करवे। भगवान गणेश जी ने कहा, बनाते हैं कुछ विचार। तुरंत भगवान गणेश जी ने पूजा की थाली उठाई, पूजा की थाली उठाई, हल्दी कुकू लगाई, उसमें फूल रखे और अपने मम्मी पापा को बिठा दिया। ध्यान से सुनना, मम्मी पापा को बिठा दिया। यहाँ ताकत लगा के कार्तिक भगवान पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। यहाँ गणेश जी ने दिमाग लगाया, वहां ताकत लगा दी, यहाँ दिमाग लगा दिया। अब आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को ज्यादा नहीं बोलेंगे। अकल बड़ी है कि भैंस? भैंस का बड़ी है? अकल बड़ी कि भैंस? अच्छा, आप लोग समझदार हैं, जल्दी से उत्तर देना। एक साड़ी 1 घंटे में सूखती है, तो 50 साड़ी कितने घंटे में सूखेंगी? कितने? एक साड़ी 1 घंटे में सूखती है, तो 50 साड़ी कितने घंटे में सूखेंगी? 50 1 घंटे में, 1 ही घंटे में सूखेगी। क्यों? यहां हमने अकल लगा ली। क्या लगा ली? अकल। यहाँ भगवान गणेश जी ने अकल लगाई, दिमाग लगाया। और जिसके पास अकल रहती है ना, दिमाग रहता है ना, तो कहीं फेल नहीं होता। तुरंत भगवान गणेश जी ने अपने मम्मी पापा को बिठाला, और मम्मी पापा को बिठाने के बाद में पूजन करी, और पूजन करने के बाद में मम्मी पापा की परिक्रमा करी। और जैसे ही मम्मी पापा की परिक्रमा करी, तुरंत गणेश जी ने कहा, पापा जी, मम्मी जी, अब हमारा विवाह करवा दो, अब हमारा विवाह करवा दो। भगवान शंकर जी ने कहा, तेरा भाई पृथ्वी की परिक्रमा करने गया है, तू यहीं घूम रहा है, कहाँ से तेरा विवाह करा दो? गणेश जी ने कहा, पापा जी, ये शास्त्र का भाई है, इसमें लिखा है कि जो बेटा अपने मम्मी पापा की पूजन करके परिक्रमा कर लेता है, उसे पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल जाता है। तुरंत भगवान सदाशिव पार्वती जी की ओर देखने लगे, तो पार्वती जी ने कहा, हमारी ओर मत देखो, छोरा किसको है? छोरा किसको है? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अरे, जिसकी माँ बुद्धि रूपेण है, उसको छोरा कैसे बुद्धू हो सकता है? कैसे हो सकता है? जिसकी माँ ही बुद्धि रूपेण है, उसका छोरा कैसे बुद्धू हो सकता है? तुरंत गणेश जी ने कहा, कितनी परिक्रमा करना थी? बोले 1, हम 7 करके आ गए। कितनी करके आ गए? 7। जो पुत्र जीते जीते अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेता है ना, उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने की फल की प्राप्ति हो जाती है। सब साधन है, मांझो तो शरीर को, देखो तो उन्हीं में तो भगवान को देखो,
उन्हीं में देखो, मम्मी पापा में देखो, माता पिता में देखो। सब लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी के लिए राम जैसा वर मिले और हमारे बेटे के लिए सीता जैसी बहू मिले। जरूर मिलेगी, नो डाउट। मगर ध्यान रखना, तुम लोगों को पहले दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा।